हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ लीड स्विच सेक्शन के बारे में कि एलआईडी जो सेक्शन होता है और इसको देखिए एलआईडी सेक्शन को हॉल सेंसर भी बोला जाता है। यानी कि यह जब हमारा लैपटॉप यानी कि स्लीप मोड में जैसे कि हम लैपटॉप को यूज करते समय क्या होता है कि आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट इस तरीके से चलता है और लैपटॉप ऑटोमेटिक अगर हमारा स्लीप मोड में चला जाता है तो उस केस में हम इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करें हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारा यह लीड स्विच सेक्शन की जो आईसी है अगर यह शॉर्ट हो जाए तो उस केस से हमारा लैपटॉप डेड कंडीशन में भी पहुंच जाता है जिससे कि हमारा लैपटॉप ऑन नहीं होता है। तो इन सभी टाइप की समस्या हमें देखने को मिलता है लीड स्विच सेक्शन से, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि स्लीप मोड में चला जाता है तो जब तक हम पूरी पावर को डिस्कनेक्ट नहीं करते, दोबारा नहीं लगाते, तब तक हमारा बोर्ड क्या होता है, ऑन नहीं होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, लीड स्विच सेक्शन किस तरीके से काम करता है हम उसके बारे में बात करेंगे। और आखिर लीड स्विच सेक्शन होता क्या है, सबसे पहले आपको वो समझा देता हूं मैं आपको। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे अभी स्क्रीन ऑफ है, जैसे ये ऊपर आएगा तो स्क्रीन हमारा क्या होगा, देखने को मिल जाएगा। और जैसे हम इसको लॉक करते हैं तो हमारा लैपटॉप क्या होता है, स्लीप मोड में चला जाता है। ऐसे ही कई बार क्या होता है, या हमारा लैपटॉप स्लीप मोड में जा ही नहीं रहा है या स्लीप मोड में जाता है तो रिटर्न नहीं आता है। तो उस केस में हमें कौन से सेक्शन को चेक करना होता है, तो वो हमारा होता है एलआईडी सेक्शन। वो किस तरीके से वर्क करता है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए हालांकि एलआईडी सेक्शन के अंदर जो आपकी जो आईसी लगी होगी वो इस नंबर की लगी होती है हमारे पास, जो कि TCS20D के इस नंबर की आपको आईसी देखने को मिलेगा हमारे बोर्ड के ऊपर। जो कि यह नंबर की आईसी आपको कई बार क्या होता है कि ये आपको बोर्ड पे लगा हुआ मिलेगा, कई बार अलग से एक आपको पत्ता देखने को मिलेगा जिसके ऊपर यह लगा होगा। कई बार ऐसा होता है कि ये हमारे जो साइड में आपका वेबकैम होता है उसके अंदर भी लगा हो सकता है। ये यानी कि इसका लोकेशन चेंज हो सकता है कि बोर्ड में कहीं पर भी लगा हो सकता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग, ये आपका 3 पिन की एक आईसी होती है, जो कि 3 पिन में क्या होता है कि किस तरीके से काम करता है उसके बारे में आपको बता देता हूं। कि पहला नंबर तो जो 1 नंबर पिन होगा, ये हमारा 1 नंबर पिन है। 1 नंबर पिन हमेशा ग्राउंड होगा, आपका इसमें देखने को मिलेगा 1 नंबर पिन हमारा ग्राउंड होगा। और तीसरा नंबर जो पिन होगा और ये हमारा आउटपुट का होगा। और दूसरा नंबर पिन जो होगा वो हमारा इनपुट का होगा, जहां पे हमारा पावर क्या होगा, इस आईसी के लिए इनपुट मिलेगा। तो देखिए इसमें होता क्या है कि ये वाला जो वोल्टेज है हमारा 3.3 वोल्ट ऑलवेज, तो देखिए ऑलवेज के जगह पे आपको एलडीओ वोल्टेज भी यहां पर देखने को मिल सकता है। ऑप्शनल में हम यहां पर ले लेते हैं एलडीओ को। ठीक है, एलडीओ 3 वोल्ट भी हो सकता है या ऑलवेज 3.3 वोल्ट होगा। और ये आपको लीड स्विच सेक्शन में आपको देखने को मिलता है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि यह 3.3 वोल्ट इस आईसी के ऊपर इनपुट करेगा और उसके बाद एक पिन हमारा ग्राउंड का रहेगा। और उसके बाद जैसे ही हमारा इनपुट होगा तो तीसरे नंबर पिन से क्या होगा, हमें आउटपुट देखने को मिलेगा, जो कि इसका वोल्टेज होगा हमारा 3.3 वोल्ट। अब होता क्या है कि ये आपका वर्किंग केस में रहेगा 3.3, यानी ये हाई रहेगा। लीड स्विच जो रहेगा ये हमारा हाई रहेगा, जो कि 3.3 वोल्ट में हमें देखने को मिलेगा। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि जब हम लैपटॉप का फ्लैप यानी कि फ्लैप जैसे हम बंद कर देते हैं तो ये क्या होता है कि हमारे फ्लैप के अंदर ना मैग्नेट लगा होता है। और मैग्नेट के संपर्क में जैसे ही ये हमारा आईसी आएगा तो ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, 3.3 वोल्ट से ये आपका 0 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इस पे जो वोल्टेज है जो आईओ के ऊपर जा रहा है 3.3 वोल्ट लीड स्विच के नाम से, वो यहां पर जो 3.3 वोल्ट है वो 0 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वाला जो रजिस्टर 100K का लगा है ये हमारा पुल अप बन जाता है। पुल अप बन जाता है जिसके कारण क्या होगा, इस पिन के ऊपर हमें 0 वोल्ट मिलता है और इस पिन के ऊपर आपको 3.3 वोल्ट देखने को मिलता है। तो अब यहां पर क्या होता है कि मैग्नेट जैसे ही ये सेंस करेगा तो यहां की पिन की वोल्टेज क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और यहां की पिन की वोल्टेज क्या रहेगी, हमें हाई देखने को मिलेगी। जिससे क्या होता है कि हमारा लैपटॉप इस चीज को सेंस करता है, आईओ को जैसे ही पता चलता है इस पे 0 हो जाएगा तो आईओ यह सेंस करता है कि हमारे लैपटॉप का फ्लैप क्या है, बंद है, जिसके कारण लैपटॉप को स्टार्ट होने नहीं देता है।
अब यही कारण ये होता है कि अगर हमारा ये पिन शॉर्ट हो जाए या आईसी खराब हो जाए, जिसके कारण क्या होता है कि इस पिन पे लो वोल्टेज हो जाने के कारण ये पुल अप बना हुआ रहता है और लैपटॉप हमेशा यही चीज को सेंस करता है कि हमारा लैपटॉप का क्या है, फ्लैप बंद है, और जिसके कारण हमारा लैपटॉप क्या हो पाता है, स्टार्ट नहीं हो पाता है। तो इस केस में चलिए आज मैं आपको इस चीज का क्या करता हूं, आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि किस तरीके से हमारे बोर्ड में वर्क करता है, और उसके बारे में आपको समझाता हूं लाइव क्लास लाइव। अब बोर्ड के ऊपर चलते हैं और उसके ऊपर देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है हमारा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं कि ये हमारा कंप्लीटली लैपटॉप का सेटअप है, जिसके अंदर बैटरी, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, टच पैड और स्क्रीन, चार्जर, सारा चीज़ें यहाँ पे लगा हुआ है, स्पीकर सारा चीज़ें लगा हुआ है। और पूरी तरीके से ये सिस्टम क्या है, अभी वर्किंग केस में है, जैसे कि आप डिस्प्ले देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर चीज़ें यहाँ पे आ रही है। मेनली बात करने वाले हैं लीड स्विच सेक्शन के बारे में। तो जैसे कि हमने बताया था, एक अलग से पीसीबी लगी होती है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, और किसी किसी के क्या होता है कि पावर बटन में ही ये आईसी लगी हुई मिलेगी, और किसी किसी का क्या होता है बोर्ड पे भी आपको फिक्स देखने को मिल सकता है। और बाकी क्या होता है कि सभी लैपटॉप के बोर्ड में अलग अलग कंडीशन देखने को मिल सकती है। बाकी हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। और इस पे अगर हम मल्टीमीटर की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से जो लीड स्विच सेंसर लगा हुआ है और उसका हम क्या करेंगे, वोल्टेज को चेक करेंगे। कि यहाँ पर देखेंगे एक वोल्टेज जो है यहाँ पे, ये इनपुट का पिन है, चल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे, पहले मल्टीमीटर को आपको ऑन करना पड़ेगा, और यहाँ से मैं ऑन करके डीसी मोड पे लगा हुआ है, और यहाँ से मैं थोड़ा लाइट जला देता हूँ इसके अंदर से, जिससे कि आपको नज़र आए। तो यहाँ पर देखेंगे मैं यहाँ पे वोल्टेज पहले चेक करूँगा, तो यहाँ देखेंगे 3.3 वोल्ट हमें देखने को मिल रहा है। और ये हमारा आउटपुट का पिन है, जो कि 3 नंबर पिन है, जो कि 3.3 वोल्ट आ रहा है। और ये पिन हमारा जो है वो ग्राउंड का है। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये 1 नंबर पिन है, और जो ग्राउंड है, जो 2 नंबर पिन है वो हमारा इनपुट का है, 3 नंबर पिन हमारा आउटपुट का है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये अभी देख सकते हैं वो कम्प्लीटली डिस्प्ले आ रहा है इसके अंदर, राइट। अब ये क्या होगा, जैसे ही हमारा मैग्नेट के भी संपर्क में आएगा, जैसे इसमें हमारा क्या है, मैग्नेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्क्रीन में चिपक रहा है हमारा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, मैग्नेट है। तो जैसे ही ये मैग्नेट के संपर्क में जाएगा तो वोल्टेज देखिए आप यहाँ का, वोल्टेज देखेंगे जैसे ही ये हमारा जैसे कि मैग्नेट होता है, जैसे ये देखिए जैसे हमने इसके ऊपर पेन रख दिया, वोल्टेज क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि ये मैग्नेट जैसे ही सेंस किया कि भैया फ्लैप बंद है, तो स्क्रीन पूरी तरीके से क्या होगी, बंद हो चुकी है। अब जैसे देखिए मैं यहाँ से पेन हटाऊंगा, जैसे ही यहाँ पे 3.3 वोल्ट हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे 3.3 वोल्ट होगी। और दोबारा जैसे ही पेन रखूंगा तो ये वोल्टेज क्या हो जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी। यानी ये मैग्नेट के संपर्क में आने के बाद ये हमारा आईसी क्या करता है, वर्क करता है। अब जैसे मैं पावर ऑन को ऐसे बटन को दबाऊंगा तो दोबारा से ये आपका जो लैपटॉप है स्लीप मोड से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, जैसे कि अभी देखेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होता है कि स्लीप मोड से, अब देखिए अभी हमारा लैपटॉप शट डाउन नहीं था, स्लीप मोड में था, और स्लीप मोड से अभी देख सकते हैं ये हमारा सिस्टम जो है बाहर आ चुका है। और यहाँ पर देखेंगे तो मैं इसको लॉगिन करूँगा तो सिस्टम आपका वहीं से रिज्यूम होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपके लैपटॉप में अगर समस्या आती है, काम नहीं करता है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो इस स्विच से आप इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि लीड स्विच सेक्शन हमारा किस तरीके से काम करता है, जैसे प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि मैग्नेट के संपर्क में आता है तो किस तरीके से वो वोल्टेज लो हो गया, और मैग्नेट को जैसे ही हमने हटाया तो वो प्रॉब्लम क्या हो गया, फिर से हमारा स्लीप मोड से बाहर आ गया। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें, अगर कभी भी आपके लैपटॉप में यह फॉल्ट आता है तो उसको ईजी वे में आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। अगर लैपटॉप रिपेयर कराना है या लैपटॉप रिपेयरिंग की कोर्स करनी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में, जिसमें कि आपको हम रिपेयरिंग भी करते हैं लैपटॉप को, जिसमें आपको 1 से 2 दिन का समय देते हैं। तो हम उस चीज़ों को रिपेयर करके फिर आपको कोरियर के जरिए भेज सकते हैं, या हमारे पास रिपेयर कराने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट को भी विजिट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।